हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सी फोर्थ कंपलसरी पेपर पाठ्यक्रम से पार भाषा में मैं ऋचा जोशी आप सभी का ओम कोठारी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा के प्रमुख अंग। इन अंग में हमने कल ध्वनि विज्ञान के बारे में पढ़ा था। ध्वनि विज्ञान यानी कि जो फोनेटिक्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रही थी और बाकी कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में भी रफली हमने देखा था। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ध्वनि विज्ञान में हमने आपको बताया था कि जनरली जो हिंदी भाषा है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और इस भाषा की ये विशेषता है कि इसमें जो हम बोलते हैं वो हम लिखते भी हैं और अगर बिंदी का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बिंदी का भी उच्चारण हो रहा है तो उस बिंदु को भी लिखा जाता है। जबकि जो हमारे जो दुनिया है उसमें अन्य प्रचलित भाषाएं हैं और ख़ासकर हम बात करेंगे अंग्रेजी के संदर्भ में, क्योंकि जो हमने हिंदी भाषा के साथ साथ जो द्वितीय सहायक भाषा को अपना रखा है वो अंग्रेजी है। और अंग्रेजी भाषा में क्या है कि फोनेटिक्स का महत्व अधिक बढ़ जाता है, जो ध्वनि विज्ञान है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हिंदी भाषा में जो लिखते हैं उसकी एक एक मात्राएं उसके बारे में उस उच्चारण करने में सहायता करती हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में जो स्पेलिंग्स हैं वो उच्चारण करने में सहायता नहीं करते, बल्कि जो उनका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है वो सहायता करता है। और ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये अचानक एनकाउंटर तब होता है बच्चों के सामने जब वो कोई कंपटीशन लेवल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो जो उच्चारण का सही तरीका है वो तो हमें सिखाया ही नहीं जाता और हम सीधा ही पहुंच जाते हैं अपर क्लासेस में या कंपटीशन में जब हमें पता चलता है। जनरली हिंदी में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हिंदी में ये चीज़ें क्या है हमारे इतनी आदत में आ चुकी हैं कि हमें उसको डिस्क्रिमिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अपन हिंदी में मैं आपको लिखने के लिए बोलूं कि आप एक सेंटेंस लिखिए कि राधा रानी बहुत ही सुंदर थी, तो मैंने बोला क्या है? राधा रानी बहुत ही, तो मैंने बोला बहुत है, लेकिन जब आप लिखोगे तो हमें ओ की मात्रा नहीं लगाओगे, हमें ओ की मात्रा लगाओगे। राधा रानी बहुत सुंदर थी, तो बहुत लिखोगे, लेकिन हम जब बोलेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? बहुत। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम बोल अलग तरीके से रहे हैं, लिख अलग तरीके से रहे हैं, यही उसके ध्वनि का उच्चारण आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमारा लिखने का वे अलग होता है और हमारा बोलने का वे अलग होता है। और यही जो भाषा का ध्वनि विज्ञान कहलाता है कि ध्वनि तो ओ की आ रही थी, लेकिन आपने जब मात्रा लगाई तो वो ओ की लगाई है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि बोलते बहुत गलत हैं, लेकिन लिखते हम उसको सही हैं, उसको लिखने में हम गलती नहीं करते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कोई किसी भी भाषा का ध्वनि विज्ञान है इसको संपन्न करता है या ध्वनि विज्ञान के बारे में हमें बताता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य का विज्ञान और हम आज बात करेंगे वाक्य विज्ञान की। वाक्य विज्ञान क्या होता है कि हमने कल देखा था कि जो प्रॉपरली वाक्य का विज्ञान की बात करें तो इंग्लिश में इसको साइंटेक्स कहते हैं। साइंटेक्स का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। लेकिन अगर हम वाक्य का विज्ञान देखें तो इस तरीके से काम करता है कि जो एक वाक्य होता है वो एक जो भाषा होती है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि वाक्यों के माध्यम से ही भाषा बनती है। वाक्य की जो रचना होती है उसके पद होते हैं, उनके माध्यम से ही हम बनाते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के आधार पर ही उसका विज्ञान काम करता है और हमें उसको उसी सीक्वेंस में समझना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं
भाषा का कार्य क्या है? विचार विनिमय का है और उसका माध्यम जो है वो वाक्य है। भाषा कार्य यानी कि हम जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं भाषा, तो भाषा क्या करती है? अगर हम देखें तो भाषा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। लेकिन इसका विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से किया जाता है? तो हम देखते हैं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हम वाक्य के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये वाक्य अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, हम नेगेशन देते हैं। स्टेटमेंट देने का मतलब है हम कोई सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, कभी हम नकारात्मक कोई मना कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी बात पे। तो ये जो वाक्य के प्रकार हैं ये इस आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन हम बोलते वाक्य ही हैं। वाक्य ही ध्वनि का रूप लेके ध्वनि वाक्य शब्द बनते हैं, शब्द वाक्य बन जाते हैं और वाक्य का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो भाषा का रूप ले लेती है। दूसरी भाषा की जो इकाई है, दूसरी भाषा की इकाई भी वाक्य है। यानी कि भाषा की जो एक इकाई है वो कौन सी है? वाक्य है। अथवा वाक्य ही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कोई भी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य के माध्यम से ही भाषा का रूप बनाती है। इसलिए जो वाक्य हैं उनको भाषा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विज्ञान में वाक्य के अध्ययन को जो इसका विभाग है इसको हम वाक्य विज्ञान या वाक्य विचार कहते हैं। जब हम इसको अगर साइंटिफिक वे में देखें, वैज्ञानिक तौर पे, तो जो इसके माध्यम से जो विचार व्यक्त किए जाएंगे या इसके बारे में जो भी विचार किया जाएगा वो या तो वो वाक्य का विज्ञान कहलाएगा, यानी कि वाक्य का विशेष ज्ञान, और वाक्य का विचार, इस नाम से इसके विभाग को हम जानते हैं। और इस विभाग में क्या होता है, मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम रचना, पद, क्रम, निकटस्थ अव्यय, अन्वय, परिवर्तन के कारण और दिशाओं की केंद्रीयता आदि की दृष्टि से वाक्य का अध्ययन किया जाता है और इसके 3 रूप माने जाते हैं। यानी कि जो वाक्य विभाग है, अगर हम वाक्य की रचना की बात करें, उसके पद क्रम की बात करें, उसके आसपास जो अव्यय आ रहे हैं, अन्वय आ रहे हैं, उनकी बात करें, और इसके परिवर्तन और दिशा केंद्रियता की बात करें, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। और इसका अध्ययन किस में शामिल हो जाता है? वाक्य विभाग का जो विज्ञान विभाग है उसमें हम शामिल कर लेते हैं। अब इसके 3 रूप हो सकते हैं। एक तो समकालीन, जो वर्तमान चल रहा है। एक ऐतिहासिक के पुराने समय में किस तरीके से वाक्य विचार चलते थे। और तुलनात्मक के, हम इन दोनों की तुलना कर दें, समकालीन की और ऐतिहासिक की। तो यह विभाग बहुत कुछ बोलने वाले समाज के मनोविज्ञान के आश्रित होने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक कठिन है। हम जानते हैं कि जो साउंड्स होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, वो तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन जो वाक्य है उनका जो तरीका है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अगर आज आप अपने अंग्रेजी बोलने के तरीक़ों को देखो, हिंदी बोलने के तरीके के देखो, तो आप देखो कि आपके हिंदी में अगर आप दिन भर में कोई बात कर रहे हो, तो आपने अगर 1 घंटा बात करी, तो 1 घंटा बात करने में आपने कितने शब्द थे वो प्रयोग किए हैं अंग्रेजी शब्द भाषा के या किसी अन्य भाषा के। लेकिन आप बोल हिंदी रहे हो, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग है वो कितना बदला है, या जो जिस प्रकार की रचनाएं पहले होती थी और जिस प्रकार की रचनाएं आज होती हैं, तो वाक्य के में किस तरीके का बदलाव आया है। जो पहले इतिहास लिखा जाता था, इतिहास से मतलब पहले जो ऐतिहासिक साहित्य था या आज का जो ऐतिहासिक साहित्य है उनको लिखा जाता है, उनकी भाषा शैली में कितना परिवर्तन आया है। इन चीज़ों का अध्ययन करना, ये सब वाक्य विज्ञान का विभाग जो है वो करता है। और ये और की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं भाषाओं में, और अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषाओं को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये विभाग थोड़ा अन्य विभागों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य के बिना भाषा का रूप ही संभव नहीं हो पाता। और वाक्य में जितने प्रकार के पैटर्न चलते हैं, कौन कौन से प्रकार की क्रियाएं हैं, किस प्रकार के अवयव लगाए जाएंगे, पदक्रम क्या रहेगा,
सकारात्मक क्रिया, नकारात्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, तो ये किस तरीके से काम करती हैं आपस में मिलजुल कर, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन 3 भागों पे, 3 रूप पे हो सकता है। एक तो समकालीन यानी कि जो वर्तमान परिस्थितियों में चल रही है, ऐतिहासिक यानी कि जो पहले हो चुका था, और तुलनात्मक यानी कि हम दोनों ये जो काल है इनकी तुलना के आधार पर करें तो। फिर नेक्स्ट है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान है यानी मोर्फोलॉजी। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप तत्वों का विवेचन होता है। यानी कि जब हम मोर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, रूप विज्ञान को, तो हम इसमें भाषा का जो रूप है, शब्दों का जो रूप है, उस पर विचार करते हैं। इस रूप विचार को पद विचार या पद रचना शास्त्र भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम क्या हैं? एक तो रूप विचार, एक पद विचार, और एक पद की रचना करना यानी पद रचना शास्त्र भी इसको कहा जाता है। इस विभाग के अंतर्गत व्याकरणिक रूपों का विकास होता है। कारण तथा धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। लिंग, वचन, काल आदि के संबंधित परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं, और इसी के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम पद विचार या रूप विचार तक, तो किस किस आधार पर वो बदलते हैं। तो कारण, दूसरा धातु, उपसर्ग, प्रत्यय के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर, फिर है लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, काल कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत किया जाता है। रूप निर्माण की प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम कहें कि जो रूप निर्माण की प्रक्रिया है वो किस में आती है, वो भी इसी में आती है। यदि हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रूप परिवर्तन मूलक और व्युत्पत्ति मूलक, यानी कि कोई इन्फ्लेक्शनल हो या डाइवर्जेशनल हो, ये दोनों ही इसी में शामिल होता है। और ये भी जो परिवर्तन का जो अध्ययन है, रूप के परिवर्तन हो चाहे उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसमें परिवर्तन हो, दोनों ही आधार पे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन इसी में शामिल किए जाते हैं। प्लस ये किस तरीके हो सकता है, ये भी इसी में जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि समकालीन और वर्तमान स्वरूप क्या है, ऐतिहासिक कि पुराना स्वरूप क्या था, और तुलनात्मक यानी कि अगर उन दोनों समय को अभी से मिला दिया जाए और उसकी तुलना की जाए, उस आधार पे हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि जो रूप विज्ञान है वो जो शब्द होते हैं या पद बनता है या छोटे छोटे पद मिलके क्या है, वाक्य का निर्माण करते हैं। तो जो पद की रचना होती है उसकी पद की रचना हम व्याकरणिक रूप में करते हैं, यानी कि व्याकरण के अनुसार जो नियम होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उनका उपयोग करते हुए हम उसको कारक, विभक्ति, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके आधार पर हम उनका रूप परिवर्तन करते जाते हैं। जैसे कि एक प्रत्यय लगा के हमने कुछ शब्द बना दिए, सामरिक, ऐतिहासिक, मानसिक, तो ये सारे एक प्रत्यय वाले हैं। तो कुछ एक के बिना वाले प्रत्यय वाले भी होते हैं। तो इन तरीके से जैसे हमने ये वर्ड्स बनाए, तो किससे बनाए, मानसिक बनाया, हमारे मन था, उसके आधार पर इसके रूप में परिवर्तन किया। सांसारिक की बात करें तो संसार प्लस इक, फिर हमने बना दिया उसे सांसारिक। हम कहें ऐच्छिक तो इच्छा प्लस एक, फिर हमने उसमें यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि उसमें प्रत्यय, विभक्ति या कुछ भी जोड़कर उसका जो रूप है उसका परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो ये रूप परिवर्तन जो है किसी पर्टिकुलर शब्द का, वो उसका जो अध्ययन है वो इसी के श्रेणी में किया जाता है। तो क्योंकि हमने कल बात करी थी इसके बारे में कि जो रूट वर्ड होता है यानी कि जो मूल शब्द होता है वो तो बहुत छोटा होता है, और मूल शब्द, जैसे मूल शब्द हम ले लें शिक्षा, किससे बना, तो हम कहते हैं शिक्षा धातु से बना। क्या क्या शब्द इससे बन सकते हैं, शिक्षा के साथ अर्थी लगा दिया, जो शिक्षा चाहता है वो शिक्षार्थी, शिक्षा देने वाला शिक्षक, जो शिक्षा दी जा रही है उसको क्या कहेंगे, शिक्षण, जो शिक्षण जो स्कूल है उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, शैक्षणिक। तो एक ही वर्ड था शिक्षा, उसमें हमने अलग अलग
प्रत्यय और विभक्ति लगा के उसका रूप परिवर्तन कर दिया और उससे अन्य शब्दों का निर्माण कर दिया। तो आई होप आपको ये पद की जो रचना है, यानी कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ भी लगाएंगे, ऐड करेंगे और नया शब्द बना देंगे, इसी को हम पद की रचना कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो आज के 2 टॉपिक थे ये समझ में आए होंगे। एक तो पहला था हमारा वाक्य विज्ञान और दूसरा हमारा था रूप विज्ञान। वाक्य विज्ञान में हमें प्रॉपरली ये ध्यान में रखना है कि जो वाक्य बनाते हैं हम, उसकी निर्माण कैसे होना है। जैसे बच्चे खेल रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये अगर जो बच्चे हैं ये एक वचन नहीं है, बच्चे बहुवचन है। और जब हम बहुवचन कर्ता लगाएंगे तो हमें क्रिया जो है वो भी बहुवचन ही लगाना पड़ेगी। मैं ये कह दूं कि मछली रहती है में पानी, क्या ये सही है? नहीं, इसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। जो क्रम है इसका, ये इसके जो पद की जो रचना हमें करनी थी, तो इसके पद इधर उधर है, जंबल हो गए। इन पदों को अगर हम सही करेंगे तो हम कहेंगे मछली पानी में रहती है। तो इस तरीके से जिस को समझना है क्रम के अनुसार हो जाए, चाहे और अन्य कोई गलती के अनुसार हो। और अगर आप देखिए तो इंग्लिश में तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल लेटर से शुरू हो और बाद में कहीं कैपिटल लेटर जब भी लगे जब वो काम में आ रहा हो। जैसे कि कोई नाउन है तो हमने कैपिटल लगा दिया, या कोई ऐसा वर्ड है इम्पोर्टेंट तो हमने उसके आधार पर उसको कैपिटल किया है क्या। तो इन चीज़ों का हमें वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। और हिंदी भाषा में हमें जनरली इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मात्राएं सही हैं, शब्द सही हैं और उच्चारण उसका देखना पड़ता है वो सही है। इसके आधार पर हम इसमें परिवर्तन देखते हैं। ये 3 आधार पे किया जा सकता है, समकालीन, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। इसी तरीके से जो रूप विज्ञान में भी 3 काल के आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है, समकालिक, ऐतिहासिक और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। तो आई होप आपका जो ये आज का टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।